करें शुरू। यही था क्या? इससे पहले के तो हो गए थे सारे। लिखें। सवाल नोट कर लिया था। अब ये बहुत अच्छा सवाल है, फेमस सवाल है। इसको एक बार समझ के रख लीजिए और फिर इसको एज अ रिजल्ट अगर आप काम में लेंगे तो समय बहुत बचेगा। इसके पीछे की क्या विज्ञान है वो देखिए। एक लॉन्ग वायर था जिसको आपने बेंट किया। ये वायर की लंबाई एल माना। ये लॉन्ग वायर है जिसकी लंबाई कितनी है? एल। अब सुनते जाइएगा ध्यान से। आपने इसको बेंट करके ऐसे मोड़ दिया। तो बताइए एल अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो गया? 2 पाई आर। पर जरूरी थोड़ी ना एक टन हो। सोचो आप, वायर इतना है। अगर आप एक बड़ा घेरा बनाओगे तो एक ही बनेगा। अगर छोटे 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 बनाओगे तो बहुत सारे बन सकते हैं। तो माना वो एन टन्स बन रहे हैं। कितने टन्स? एन टन्स। एक, फिर दो, फिर तीन, चार, पांच। तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया? एन से। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? महसूस करिए, बिल्कुल रट्टाबाजी करेंगे तो मजा नहीं आएगा। एक वायर लंबाई ली, मैं आपको कहूं बेटा इसका सर्कल बना दो, आप मोड़ दोगे ऐसे। ये तो इतना बड़ा सर्कल बन गया, वायर लंबा था। अब मैं कहा बेटा अपन को तो छोटी रेडियस के बनाने हैं, तो आप छोटी रेडियस के बहुत सारे बना दोगे, बहुत सारे। एन बन गए तो एन इंटू 2 पाई आर। बोलो हाँ है क्या? यहां से बता एन कितना आया? एन कितना आया बताओ? एन एन या आर की वैल्यू डाल दें। अब मुझे पूछा जाता है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए। सेंटर पर क्या बताइए? मैग्नेटिक फील्ड बताओ। सेंटर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला एन म्यू नॉट आई बाय 2 आर। यहां से आर निकाल लो, क्या आ जाएगा? एल अपॉन एन 2 पाई। आर पुट कर दो तो बी बराबर एन म्यू नॉट आई बटे 2 आर। आर की जगह एल अपॉन एन 2 पाई। 2 से 2 एन ऊपर जाएगा, एन स्क्वायर म्यू नॉट आई पाई बाय एल। इंपॉर्टेंट बात देखिए, वो मजेदार है, इसको रटने से काम नहीं चलेगा। क्या वायर की लंबाई कांस्टेंट है? ये तो आप बदल नहीं सकते। आई वही है कांस्टेंट करंट, पाई वही है, म्यू नॉट वही है। लॉजिक क्या निकल के आया? बी इज प्रोपोर्शनल टू एन एस। आप घर जाके परेशान भी हो सकते हो, यार यहाँ तो बी एन के प्रोपोर्शनल था, यहाँ एन स्क्वायर कैसे आ गया? भाई ये एन स्क्वायर कब लगेगा? जब कभी किसी एक कांस्टेंट लेंथ के वायर को ऐसे सर्कल में क्या कर दिया जाए? मोड़ दिया जाए। वापस किसी कांस्टेंट लेंथ के वायर को सर्कल में मोड़ दिया जाए, तब आपको हमेशा क्या सोचना चाहिए? बी इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। अब सवाल कितना जल्दी सॉल्व होगा देखना। पहले वो कह रहा है मैंने उसके कितने टर्न बनाए? एन। फिर वापस बेंड किया, अब कितने टर्न बनाए? स्मॉल एन। बताओ मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो खत्म हो गया। सवाल बताइए बी इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। b1/b2 बराबर n1 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर। पहले नंबर ऑफ टर्न n, n1 मतलब पहले के, n2 मतलब बाद के, स्मॉल n। ये हो गया b1/b2 बराबर n स्क्वायर बाय n। अच्छा फेमस काम का सवाल है, ये याद रखना बेनिफिशियल है, बशर्ते आपको पता हो एक कांस्टेंट लेंथ के वायर को टर्न करके किस में बना दिया? सर्कुलर कॉइल में। सिर्फ आप ये याद करेंगे तो मजा नहीं है, आपको पूरी कहानी का इमेजिनेशन पता होगा कि जब भी ऐसा होता है किसी वायर को टर्न करके सर्कुलर कॉइल में बदल देते हैं
तो सीधा याद करिए B इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तरीका आना चाहिए, नोट करिए। बना लीजिए। बढ़े आगे। तो 2-3 बार बोल लीजिए B इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। अब इस पर बैक टू बैक 3 प्रश्न करके देखिए, ताकि आपको ये अप्लाई करना आ जाए कि यार किन परिस्थितियों में किन सवालों को पढ़कर मुझे ये सोचना आना चाहिए। मैंने आपको दिमाग में बैठाया कि जब भी इस तरह की भाषा हो, एक वायर को क्या कर दिया गया है, सर्कुलर कॉइल में मोड़ दिया गया है, तब तब हमें 20 प्रोपोर्शनल टू क्या सोचना चाहिए, एन स्क्वायर। अपने आप सवाल बनेगा। ये इस साल का क्वेश्चन है 2023 का। क्या आंसर आ जाएगा बताइए। थर्ड आएगा, पहले बड़े एन थे ना। अगले 2 वीक मैग्नेट पे बहुत मेहनत करिए और अच्छा करना है। इलेक्ट्रो से ज्यादा कंफर्ट रहोगे इसमें, क्योंकि चैप्टर आसान है, तो ज्यादा ज्यादा न्यूमेरिकल करने हैं और 2 वीक में इसको भी बहुत अच्छे लेवल पे ले जाना है। बढ़े आगे। चलो आंसर कितना आ गया, B1/B2 बराबर n स्क्वायर बाय n स्क्वायर। n1 क्या है, n1 पहले के टर्म्स, n2 बाद के टर्म्स। जब आपने उसको वापस से क्या किया, रिकंस्ट्रक्ट करा। करूं, नेक्स्ट कर दूं। लिखें। फिर देखिए 2023 में दूसरे पेपर में आया है। लैंग्वेज जरूर लिखिए, लैंग्वेज काम की है, क्योंकि ना सही सवाल पढ़कर उसका मीनिंग निकलना चाहिए। अगर सही मीनिंग निकलेगा तो काम हो जाएगा। और फिर बहुत जल्दी कर पाएंगे सवाल। पढ़ाई शुरू करिए। टेस्ट वाले वीक से बता रहा है कि हम रोज पढ़ें, आज से पढ़ना शुरू करें कि भाई अब मुझे अगले 14 दिन ज्यादा ज्यादा पढ़ाई करनी है, टेस्ट बढ़िया देना है। मैग्नेट इफेक्ट में पूरी मेहनत करो। एनसीईआरटी का सप्लीमेंट करके रखना। अगला जो सेशन लेकर आएंगे वो एनसीईआरटी का लेकर आएंगे, इलेक्ट्रो का। सॉल्व एग्जाम्पल, पीछे के बैक एक्सरसाइज, एग्जाम्पलर के वो क्वेश्चन जो नीट में आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल। कर सकते हैं सॉल्व खुद। क्या आंसर, 2 टेस्ला। करके देखो, हो जाएगा। सवाल पढ़ो। देखो ये शब्द काम का है, द कॉइल इज अनबाउंड एंड रीबाउंड। इसका मतलब आप उसी लंबाई से खेल रहे हो। ये शब्द बड़ा काम का है, ये नहीं पकड़ रहे आप। कांस्टेंट लेंथ, एक वायर है, कभी उसके छोटे टर्न बना दिए, कभी बड़े टर्न बना दिए, कभी उसको अनबाउंड कर दिया। जब इस तरह की लैंग्वेज आएगी कि यार मेरे पास तो एक ही लंबाई का वायर है, उसी के साथ में अनबाउंड, बाउंड, कॉइल, बड़ी कॉइल, छोटी कॉइल, तो सीधा लगाइए 20 प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। वो लैंग्वेज ही काम की है, इसके बाद तो कुछ भी नहीं है। अब बताओ, पहले की बताइए कितने टन, पहले पहले 4 टन, n1 4। पहले का मैग्नेटिक फील्ड 32 टेस्ला। बाद में बताइए कितने टन, सिंगल टन, n2 1। बाद की मैग्नेटिक फील्ड खत्म। B1 स्क्वायर बाय B2 स्क्वायर बराबर
n1 स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर। b1 कितना है? b1 32, b2 पूछ रहा है, n1 4 का स्क्वायर, n2 1, 4 का स्क्वायर 16 और ये तो b2 2 टेस्ला। खत्म। आराम से आप 30 से 40 सेकंड में सवाल को क्रैक कर सकते हो। 10 सेकंड क्वेश्चन को पढ़ने में, समझने में, अगले 30 से 40 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। बार बार आपको वो दिमाग में वो लैंग्वेज पकड़नी पड़ेगी। जब भी एक कांस्टेंट लेंथ के वायर से इस तरह से काम होगा, आशीष सर सीधा लगाइए, b इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। क्लियर है? एक और करके देखिए, नीट 2016। तीन सवाल एक साथ आ जाएंगे। जब जब आप रिवाइज करोगे तो तीनों लैंग्वेज आपके साथ अब तैयार है। ELP 1 और 2 शुरू कर दीजिए। उसको यहीं बैठा लेना। बीमार इधर आ जा। कौन मतलब? तू बीमार है तो फिर यहाँ बैठे ना आकर। देखना भी और पूरे कमरा फिर हमारे गर्मी होती है ना। इधर आ जा। तबीयत का ध्यान रख पहले। इधर आ जा। इसको बैठा ले वहाँ। अब तो खोलना पड़ेगा। ये बैठ, तू वहाँ बैठ जा उधर जाके। इसकी तो तबीयत खराब है इसलिए तो कर रही है। तूने इसके आते दरवाजा और बंद कर दिया। हाँ, ये बात भी सही है। हाँ जी, आंसर बताइए। क्या आंसर है? हो गया? अब तो कुछ भी नहीं है। देखिए, आप शब्द को पकड़िए, सॉल्यूशन में मत भागिए। जो शब्द है, क्यों तीन सवाल एक जैसे हैं? एक लॉन्ग वायर को बेंट किया। भैया ये शब्द पकड़ने वाले हैं, बाकी तो सॉल्यूशन तो कर ही लोगे। इससे फास्ट कर पाओगे कि जब भी एक कांस्टेंट लेंथ के वायर को बेंट किया जाएगा, वापस उस स्लाइड पे आ जाओ। कितनी बढ़िया बात लिखी हुई है, देखो। कांस्टेंट लेंथ के वायर को अगर आप बेंड बेंड खेलोगे, सीधा लगाइए, b इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। इतना मस्त सवाल होगा, 10 सेकंड में फ्री। बस शॉर्ट नोट बनाएंगे तो ये बात लिखी जाएगी। कांस्टेंट लेंथ के वायर को अगर बाउंड किया जाएगा, सर्कुलर कॉइल में घुमाया जाएगा, तो खत्म, सीधा सीधा b इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। पहले बताइए, पहले कितने टन थे? 1। तो n1 1। मैग्नेटिक फील्ड पहले कितनी थी? b। बाद में बताइए कितने टन हो गए? n टन। n2 n। बाद वाली मैग्नेटिक फील्ड पूछी है, तो b1 बाय b2 बराबर n1 स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर। तो b1 b, b2 पूछा है, n1 1, n2 स्मॉल n। सीधा आंसर आ गया। b2 बताइए, n स्क्वायर b। बताओ, क्या तीनों सवाल क्लियर हुए? तीनों ही काम के सवाल हैं, तीनों पेपर में पूछे जा चुके हैं। ये समय बचाने वाली बात होती है, इसे इंटेलिजेंसी कहते हैं। यार एक ही चीज 5-5 बार आई हुई है, मेंस में आई हुई है, जेई मेन में आ रही है, नीट में आ रही है,
और एक फिक्स प्रोफाइल है, तो उसको अगर मैं ध्यान रख लूंगा तो काम जल्दी सॉल्व होगा। कांस्टेंट लेंथ का वायर आ जाए, सीधा लगाइए 20 प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, सवाल फटाफट सॉल्व। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, लाइन खींच के खत्म कर दीजिए। ये 3 सवाल एक जैसे थे। बढ़े आगे, चलो आज पूरे दिन न्यूमेरिकल हैं, खूब सारे न्यूमेरिकल करते चलिए। आइए अब कुछ 3 डायमेंशन के सवाल करते हैं। डायग्राम बना लीजिए। आपने याद नहीं दिलाया, मुझे याद है, मैंने आपको 6 दिन कहा था डायरेक्शन सिखाने का। अभी डायरेक्शन सिखाऊंगा, तो 6 दिन का प्रॉमिस है, क्योंकि बगैर डायरेक्शन सब बेकार है, आप सवाल कर ही नहीं पाओगे। इसलिए डायरेक्शन को बहुत ईमानदारी से समझो। और ये 3 डायमेंशन है। अब इसका सवाल कैसे सॉल्व होगा वो अपन चेक करते हैं। आप डायग्राम बना लो अच्छे से, फिर डायरेक्शन समझाऊंगा, उसके बाद ये क्वेश्चन करूंगा। केवल डर होता है जब आप इस पर 50 सवाल कर लोगे ना, तो डर हट जाएगा। और सवाल आना है, लगातार बायो सवर्ट लॉ के क्वेश्चन आए हुए हैं, भविष्य में भी आते रहेंगे। तो जब हमें पता है 2 ही चीजें इसमें, सही फॉर्मूला सही डायरेक्शन, तो क्यों भागते हो? डायरेक्शन को एकदम बढ़िया समझ के रख लो। एट पॉइंट सी बतानी है, इसको सही कर लो, सी पे बतानी है। क्वेश्चन सही कर लीजिए, एट पॉइंट सी। बोलूं? चलो अब पहले डायरेक्शन सीखो, और उसके बाद ये सवाल आएगा, बना के अभी छोड़ दीजिए। पहले डायरेक्शन को 10 मिनट और बताता हूं, रोज देखना है और ऐसे एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। सबसे पहले वायर का खेलो। वायर कितने स्टाइल से बन सकता है वो देखो, ऐसा, ऐसा, इस तरह से, ये तरीका, एक करंट अंदर जा रही हो या करंट बाहर आ रही हो, इस तरह से यही सिचुएशन बनेंगी, इसके अलावा कोई सिचुएशन नहीं बनती। तो इनको खत्म कर लो। पहले इन वाले में क्या लगाते हैं, ठक ठक नियम। बताइए, ऊपर अंदर क्रॉस, इधर डॉट, कौन सा लेंगे जहां पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये बताइए। इधर क्रॉस, इधर डॉट, इसमें बताइए इधर क्रॉस, इधर डॉट। बोलिए क्या ये बात क्लियर है? एकदम शानदार आना चाहिए नॉक नॉक रूल। इसमें क्या है, इसका डर हटाओ। पहले इसको पढ़ो, क्या है, एक वायर है जिसमें करंट अंदर जा रही है। करंट कहां जा रही है? अंदर जा रही है। स्पेलिंग सी से क्रॉस की, सी से क्लॉक की, ये बढ़िया स्पेलिंग है। तो मतलब मैं कैसे लूप बना दूं, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। अब जहां चाहिए, सर जहां चाहिए, मान लो मुझे यहां चाहिए, यहां पर क्या खींच देंगे, टेंजेंट। यहां चाहिए टेंजेंट, यहां चाहिए टेंजेंट। इसमें आपने अगर बिल्कुल ध्यान से नहीं करा, आप सवाल से भागते रहोगे। और आपने डायरेक्शन को मजबूती से पकड़ लिया, आप बायो सवर्ट लॉ में कहीं नहीं फंसोगे। डॉट, क्रॉस में क्लॉक है तो डॉट में एंटी क्लॉक, ये एंटी क्लॉक बना दिए। एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक। इधर चाहिए टेंजेंट, इधर चाहिए टेंजेंट। कुछ फॉर्मूले रटे हुए होने चाहिए। इनफाइनाइट का म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, सेमी इनफाइनाइट 4 पाई।
इनफाइनाइट सेमी। लिख लो, देखने से काम नहीं चलेगा, देखा हुआ तो सब है, आना चाहिए, आलस मत करो, आता है आता कुछ नहीं है, लिख लो। और सीखना है बढ़िया कि सर ऐसा सीखना है कि गलती नहीं होनी चाहिए। वापस सिखाने के पीछे लॉजिक यही है। रोज 5 मिनट क्यों लगाना चाहते हैं, हमें पता है ना, डायरेक्शन में ही बच्चा इधर से उधर भागता रहेगा। अगर उसको अपन ने एकदम से सही समझ लिया, अपन बहुत कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। अच्छा, कॉइल के केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो वायर है। इन केस ऑफ कॉइल, सर कॉइल में तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्रॉस क्लॉक, डॉट, एंटी क्लॉक। कॉइल तो बहुत आसान है, कॉइल में परेशानी नहीं आती। और वायर में धीरे धीरे वायर भी सही हो जाएगा। बढ़ो आगे। चलो, अब उसी सवाल पे आते हैं। अब इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखना। पहला स्टेप वही, बोर्ड पे देखिए, बातचीत बंद करिए, कहीं कोई बातचीत का स्कोप नहीं है, सीधा बोर्ड पर बातचीत करिए, बाहर बैग लेके बाहर चले जाइए, ज्यादा बढ़िया है। सबसे पहले देखिए कितने हिस्से किए जा सकते हैं। 3 हिस्से किए जा सकते हैं। पहले इनको देखिए, सर हाँ सर 3 हिस्से हैं आशीष सर। पहला ये, दूसरा सेमी सर्कल, तीसरा ये। पहली सोच 3। 3 की अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लिख लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। ये देखा, ये क्या है, क्या वायर टेढ़ा जा रहा है क्या? टेढ़ा नहीं है, वायर अंदर जा रहा है। इसने साफ बना के दिया वाई जेड एक्स, और एकदम एक्स के पैरेलल में रखा है। ये एक्स बाहर आ रही है, देख करंट कहां जा रही है, अंदर। इस बात को इमेजिनेशन करिए। इसमें थोड़ा बोल सकते हैं करंट टेढ़ी आ रही है, टेढ़ी थोड़ी ना है, करंट बाहर आ रही है। अब इसकी B1 निकाल रहा हूं मान लो मैं, तो पता है मैं B1 का डायग्राम कैसे बनाऊंगा? अच्छा देख, ये क्रॉस बनाया, ये आई लिखा, और ये सी बनाया, महसूस करो। बोलो ना, करंट कहां जा रही है, अंदर, ये देख अंदर गई करंट। बिंदु सी कहां है, इधर, देख इधर बनाया। बोलो हाँ है क्या? अब बताइए, सी से क्रॉस, सी से क्लॉक। मैंने आपको कहा था सर्कल बनाते समय वो सर्कल पॉइंट से पास होना चाहिए। खत्म, दूरी कितनी है, ए। बताइए सी से क्रॉस, टक टक टक, टेंजेंट कहाँ आएगी, नीचे। फॉर्मूला बोलिए, इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। नीचे है, ऊपर जेड, नीचे माइनस जेड, माइनस का के। घर जाके 3 बार करना पड़ेगा, तब जाके दिमाग में बैठेगा। आप सोचो मैं करूं ही नहीं, पढ़ू नहीं, फिर कुछ नहीं होना भाई। अगर एक्सीलेंट करना है तो उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। सर इस वाले वायर की बताओ, B2 की सोचो, B2 कौन है, B2 कौन है, सेमी सर्कुलर कॉइल, क्लॉकवाइज, क्रॉस, क्रॉस मतलब अंदर, बाहर एक्स है, अंदर माइनस एक्स, तो पता है B2 क्या आएगा, सेमी का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 4a, अंदर अंदर माइनस आई। सी से क्लॉक, सी से क्रॉस, क्रॉस मतलब अंदर, अंदर बाहर एक्स है, अंदर माइनस एक्स, माइनस आई कैप। तीसरा देखना और मजा आ जाएगा, B3 वायर, B3 करंट कहां आ रही है, बाहर। ये देखिए मैंने करंट बाहर बनाई। पॉइंट कहां है बता, इधर है, इधर पॉइंट वायर के इधर है, ये सी बनाया। डॉट है, क्या बनाया, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। कहां जाओगे, नीचे। बोलो बोलो फॉर्मूला, सेमी इनफाइनाइट म्यू नॉट आई बटे 4 पाई ए, नीचे है, ऊपर जेड, नीचे माइनस के।
ये तीनों फील्ड आ गई, खत्म। अब वेक्टर फॉर्म में लिखने का फायदा क्या है, यहाँ आपका थोड़ी मेहनत ज्यादा हो गई ना, तो थोड़ा समय बचा लेते हैं। समय कैसे बचता है, वेक्टर फॉर्म में सोचना नहीं पड़ता, जोड़ेंगे कि घटेंगे कि 90 डिग्री पे आएगा, सीधा वेक्टर सम, क्योंकि सब कुछ डायरेक्शन में आ चुका। अगर मैग्नीट्यूड लिखते हैं तब सोचते हैं क्रॉस क्रॉस जुड़ेगा, 90 डिग्री पर क्या होगा, ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। इसमें कोई माथा बच्ची नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी किस में आ चुका है, वेक्टर में। ऑलरेडी यहाँ डायरेक्शन काम आ गई, सीधा वैल्यू पुट कर दो, जो आएगा वही आंसर है। B1 बताओ, B1 म्यू नॉट आई बटे 4 पाई ए माइनस के कैप। B2 कॉइल का म्यू नॉट आई बटे 4 ए माइनस का आई प्लस म्यू नॉट आई बटे 4 पाई ए माइनस का के। खत्म। स्टार लगाइए, घर पर 2 बार जरूर करिए मेरे कहने पर। थ्री डायमेंशन का सवाल है, कम आता है, बिल्कुल कम आता है, 2015 में आया था लास्ट, पर कब आ जाए किसी को नहीं पता भाई, आना चाहिए। कल एक थ्री डायमेंशन और कराऊंगा। पहले डायग्राम को बोलना सीखो, थोड़ा ओपन अप हो। इसमें करंट टेढ़ी नहीं जा रही, बोलो करंट अंदर जा रही है, इसमें करंट बाहर आ रही है। अंदर जा रही है क्रॉस, बाहर आ रही है डॉट। बोलो किसकी डायरेक्शन वापस समझा दूं, पूछ लो, अपने को टेंशन नहीं है, बता दो कौन सी। B2 समझा दूं एक बार। B2 बोलो, B2 कैसी है, क्लॉक क्लॉक क्रॉस, क्रॉस मतलब अंदर अंदर, बाहर एक्स है, बाहर एक्स है, अंदर माइनस एक्स, माइनस एक्स मतलब माइनस आई, माइनस आई। कौन सा बताऊं, B3 सिखाऊं। B3 देखो, सबसे पहले बताओ तीर का निशान कहां आ रहा है, बाहर, बाहर का मतलब करंट आउटवर्ड, देख करंट आउटवर्ड बनाई, करंट आउटवर्ड बनाई। बिंदु ऑब्जर्वेशन कहां है, इधर, इधर की तरफ, देख सी इधर बनाया, ये रहा सी। देख बोलो डॉट है, बोलो डॉट है, एंटी क्लॉकवाइज, देख एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। यहां टेंजेंट कहां खींचूंगा, नीचे, कहां आ गई, नीचे, नीचे। ऊपर कौन है, जेड, नीचे माइनस जेड, माइनस जेड का मतलब माइनस। बोलो बनी क्या बात। चलो अगला करते हैं, फटाफट नोट करो। कल एक थ्री डायमेंशन का और कराऊंगा सवाल, तो और आपको समझ में आएगी बात। सात मई, अब मुझे तो सब पता है, हो गया, आप समझा रहा हूँ। हो तो बहुत गया था, हो तो पूरा इलेक्ट्रो गया है, पिछले साल भी पूरा पढ़ाया था। फिर ऐसे नहीं अभी, हाँ सर अभी समझना बाकी है, अच्छे स्टेटमेंट लाओ। अब जल्दी से बोर्ड पे देखेंगे, कितने हिस्से, 3 हिस्से, 3। जल्दी से बताएं ये कौन सा, सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट का बोलो, म्यू नॉट आई बटे 4 पाई ए, नीचे आर है तो आर ले लेंगे। ठक ठक नियम बताओ, क्या आएगा, क्रॉस या डॉट, क्रॉस। देखिए नीचे की तरफ पॉइंट है, क्रॉस। ये बताइए एंटी क्लॉक है लॉक है, एंटी क्लॉक, डॉट। सेमी सर्कुलर कॉइल, म्यू नॉट आई बटे 4 आर, ये बताइए क्रॉस, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। दो जोड़ेंगे और एक कटेगा। पहली बात, जोड़ेंगे यहां पाई और यहां पाई नहीं है, तो इतना अच्छा आंसर तो नहीं आएगा, इतना अच्छा आंसर भी नहीं आएगा।
अब 2 में तुक्का बचा, कौन कौन जोड़ेगा, क्रॉस क्रॉस जोड़िए, 4 पाई आर 2 पाई आर, पक्की बात है, 2 पाई मतलब नीचे 6, यहां यहां 4, 6 से डिवाइड, यहां 4 से डिवाइड, ये बड़ा, ये बड़ा, तो आंसर में क्या आएगा, पॉइंट अवे, सॉल्व ही नहीं करना है, आंसर 2। सर थोड़ा सा ऊपर से निकल गया, अभी सिखा देता हूं, बताइए, क्रॉस क्रॉस क्या करेंगे, ऐड, क्रॉस क्रॉस ऐड होगा तो सोचो क्या आएगा, 4 पाई आर प्लस 4 पाई आर, बोलो 2 पाई आर, नीचे आया 2 पाई, कोशिश करो सोचने की, नीचे 2 पाई, पाई को मानो 3, तो 2 into 3, नीचे डिवाइड होगा 6 से, यहां डिवाइड, छोटे से डिवाइड होगा तो आंसर खत्म, तो बी नेट म्यू नॉट आई बटे 4 आर बड़ा होगा, और वो दोनों ऐड होंगे, ऐड क्यों होंगे बताइए, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, कॉमन बोलो, म्यू नॉट आई अपन 4 आर, 1 - 1/पाई, ये साल का क्वेश्चन, ऑलरेडी मॉड्यूल में, किताबों में, सभी में है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई नया सवाल बन के आएगा, इसलिए बहुत अच्छे से मेहनत करिए, सब कंटेंट है आपके पास, बस अब उस कंटेंट को अच्छे से सिस्टमेटिक पढ़ना है, कोई अलग से 10 और सोर्स इकट्ठे नहीं करने, जो सोर्स आपके पास है ना, वो इतना मोर देन सफिशिएंट है, मॉड्यूल, ईएलपी, पेपर्स, इसमें हर तरह का क्वेश्चन मिल जाता है, पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, फॉर्मूले लिस्ट बनाओ, फॉर्मूले याद करो, एनसीईआरटी लगाओ, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ऐसे ही चीज सुधरेगी। पॉइंटेड अवे, अवे का जैसे ये पेज है, तो क्रॉस का मतलब क्या हुआ, कहां जा रहा है, इन जा रहा है, डॉट का मतलब कहां आ रहा है, अवे, तो पेज के रेस्पेक्ट में, ये पेज है तो पेज में इन हो रहा है, इन का मतलब क्रॉस, अवे मतलब डॉट, तो पॉइंटेड अवे, अवे का मतलब डॉट, पॉइंटेड इनटू क्रॉस, कौन सा ऑप्शन आएगा, सेकंड, ये अभी 7 मई का लेटेस्ट क्वेश्चन था इस साल का, बढ़े आगे, अगला लिखिए, ये भी बढ़िया अच्छा सवाल है, फेमस सवाल है एम्स का ये, हाँ जी, क्या आंसर, किसी को क्वेश्चन समझ में आया, केवल नॉक नॉक रूल से हो जाएगा भाई, नॉक नॉक से ही हो जाएगा, फॉर्मूला ही नहीं लगाना, पहले समझो सवाल, बहुत फेमस है, 2 वायर हैं, दोनों में करंट फ्लो हो रही है, दोनों वायर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेंगे, आपसे पूछा गया ऐसे कौन से पॉइंट हैं जहां मैग्नेटिक फील्ड 0 होने की संभावना है, सीधा प्रश्न है, आइए अच्छे से बात करते हैं, सबसे पहले वायर 1 की बात कर रहा हूं, इसी में थोड़ा बड़ा डायग्राम बना लेते हैं इसको, हाँ ठीक है, देखिए, अब वायर 1 की बात करें, सभी लोग मेरे हिसाब से देखना, वायर वन सभी लोग बोर्ड पे देखो, करंट कहां जा रही है, ऊपर, पूरे स्प्लिन में, क्रॉस किसकी, B1, क्रॉस किसकी, B1, इधर में क्या आएगी, डॉट किसका, B1, डॉट किसका, B1 का, सर थोड़ा धीरे धीरे बता दीजिए, वापस देखिए, वापस वायर 1 दिख रहा है, वायर 1 में ठक ठक नियम लगाइए, देखिए मत लगाइए, अंगूठा कहां, ऊपर, क्रॉस, क्रॉस इधर दोनों में, क्रॉस इधर दोनों, वायर 1 था इसलिए V1, काम करने का अंदाज भी तो सीखो, काम ही नहीं कर पा रहे हो, क्रॉस डॉट लिख रहे हो, पर क्रॉस डॉट किसका,
वायर 1 का तो B1 आ गया। अब वायर 2 सोचो, वायर 2 ये रहा, यहां लिखो ये वायर 2 है। अब बताना, इधर क्रॉस 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 क्रॉस, इधर क्रॉस B2 का, इधर क्रॉस B2 का, इधर डॉट, इधर डॉट। अब मजे आ जाएंगे, सवाल बन गया। दोनों डॉट ऐड होंगे, इस रीजन में बी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। दोनों क्रॉस ऐड होंगे, इस रीजन में बी जीरो कभी नहीं हो सकता। एक क्रॉस है और एक डॉट है, विपरीत दिशाओं में है। हाँ यहाँ जीरो हो सकता है, हाँ यहाँ भी जीरो हो सकता है। तो बताओ कौन से दो पॉइंट पे हो सकता है, ए और सी। यहाँ बी नेट जीरो हो सकता है। क्यों हो सकता है बताइए? क्योंकि दोनों फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है। दोनों फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है। बताइए, केवल नॉक नॉक रूल, केवल डायरेक्शन, डायरेक्शन बढ़िया समझ में आएगी, आ जाएगा। दोनों डॉट हैं, दोनों डॉट होकर जीरो नहीं दे सकते, दोनों क्रॉस जुड़कर जीरो नहीं दे सकते, तो यहां कभी मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगी। बोलिए, बात बनी क्या? एक बार इसमें और अच्छा सवाल बन गया, उन पॉइंट्स का लोकस बताइए। पता है वो लोकस कहाँ आएगा? वो लोकस आएगा आपकी एक स्ट्रेट लाइन। क्यों स्ट्रेट लाइन आएगा वो मैं भी आपको प्रूफ करके बताता हूँ। पहले ये वाला बता दीजिए आंसर, क्या आंसर आएगा? लिख लीजिए, सवाल लिख लीजिए जिन्होंने सवाल नहीं लिखा। आंसर आएगा ए और सी। डायग्राम बना लीजिए। अच्छा, फेमस प्रश्न है। तो दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की जीरो होने की संभावना है, ए और सी। बी और डी में क्यों नहीं हो सकते बोलिए? क्योंकि वहां सेम डायरेक्शन है, वहां कभी भी जीरो नहीं आएगा। बोलिए, बढ़े क्या आगे? देख लें, नोट कर लें। मैग्नेटिक फील्ड का ही नाम दूसरा है, मैग्नेटिक इंडक्शन। बढ़े? चलो, अब इसमें एक वाला क्वेश्चन और देखो। आपको ये तो पता चल गया कि यहां जीरो होगा। अब वो कहता है इन पॉइंट्स का क्या बताओ, लोकस। तो देखो कैसे निकालेंगे। इसका मैंने कोई पॉइंट मान लिया एक्स कॉमा वाई, सभी लोग बोर्ड पे देखना। यहाँ करंट मान ली I1, यहाँ करंट मान ली I2। जरा सोच के बताओ ये दूरी कितनी होगी, ये y, ये वाली दूरी x। चलो वायर 1 की फील्ड लिख के बताओ, ईमानदारी से वायर 1 की, 1 से दूरी बताओ। 1 से दूरी तो क्या होगी, म्यू नॉट आई बटे 2 पाई y, इन्फानाइट है। B2 बताओ, B2, B2 से दूरी, B2 से दूरी बताओ x, तो B2 म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई x। क्या ऊपर से गया क्या? वापस देख लो, दो वायर दिख रहे हैं, वायर 1 और वायर 2, दोनों की हमने क्या लिख दी, मैग्नेटिक फील्ड। सिंस यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, इसका मतलब B1 और B2 को बराबर होना पड़ेगा। कर दीजिए, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई y, म्यू नॉट I2 बटे 2 पाई x, म्यू नॉट से म्यू नॉट, 2 पाई से 2 पाई, तो y बराबर आ गया, इसको यहाँ भेज दो, I1/I2 इंटू एक्स। कंपेयर कराइए, y बराबर mx प्लस सी से, y से y कंपेयर, बराबर से बराबर, x से x। तो बताइए वो पॉइंट क्या होगा
स्ट्रेट लाइन। कौन सी स्ट्रेट लाइन? पासिंग थ्रू ओरिजिन। इस लाइन पे बेटा जो भी पॉइंट होंगे उन सभी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। ये पूछा जा चुका है एक बार परीक्षा में। दोनों सवाल अलग अलग हैं। पहले तो उसने पूछा था कहां कहां जीरो होगा, फिर अगली बार पूछा उन पॉइंट्स का क्या बताइए, लोकस। तो आंसर क्या होगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। नोट डाउन कर लीजिए। किसी को समझ में आया? कोई बताएगा बराबर क्यों किए? क्योंकि जीरो करना है। डायरेक्शन भी लगा दो जब काम कर ही रहे हो। वायर वन का कहाँ आएगा? इधर क्रॉस है तो ऊपर डॉट, यहाँ क्रॉस। पूरा काम लिखो ताकि जब बाद में कॉपी पढ़े तो मैं अच्छे से समझ में आ जाए। बताइए बढ़े क्या आगे? चलो नेक्स्ट, आओ जल्दी आओ। हंस मत बाहर आ जा। बैग लेके खड़ा कर उसको। ब्लैक टी शर्ट पास वाले भैया को खड़ा कर। हाँ, बैग लेके आ जा बाहर। खड़ा हो, निकलेगा कहाँ से? कूद के निकलेगा तेरे ऊपर। बैग ले ले। अलाउड नहीं है भाई हंसना। आजा। सॉरी की गुंजाइश नहीं लिया, फटाफट बात। अरे हालत खराब हो रखी है, 2024 में परीक्षा है। बहुत एकदम टाइट मामला चल रहा है। सवाल बन नहीं रहे हैं। सिलेबस बहुत सारा है बॉटनी जूलॉजी का, एनसीईआरटी वहाँ याद नहीं होती। बहुत दिक्कत है बॉटनी जूलॉजी में। आईओसी ओसी भी आएगा अभी तो। है ही नहीं, स्कोप ही नहीं है बात। जल्दी बैग पैक कर। हाँ आजा। घर मत चला जाना, अगली क्लास अटेंड करनी है तो घर ही चला जाए। हाँ ठीक है। देखना नहीं है, आना अगली क्लास में। जा। चलो तो सीधा कंपेयर करा लें किससे? वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। सी कितना आ रहा है? सी सी जीरो। सी जीरो आना ओरिजिन से पास हो। बोलो बात क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल हो गया होगा। अब बताओ, एक डॉट है एक क्रॉस है, थोड़े बड़े बच्चे बनो। इलेक्ट्रो से कंपेयर करो ना। एक चार्ज प्लस और एक चार्ज, तो नल पॉइंट बाहर। पहली बात, पहली बात बाहर किसके पास? छोटा कौन है? 5 i 2 i। खत्म। ये कितनी दूरी मान ली? एक्स। अब अपन को डायरेक्शन भी नहीं देखनी भाई। डायरेक्शन तो देख चुके हैं, तभी तो अपन ने पॉइंट को बाहर माना है। अब तुम डायरेक्शन में क्यों समय खराब कर रहे हो कि क्लॉक होगा, क्रॉस होगा, डॉट होगा? तुम पता लगा चुके हो अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो नल पॉइंट हमेशा कहां आता है? बाहर। बस अब दोनों की यहां पर फील्ड लिखना शुरू करो।
बताओ वायर ए की बताओ, वायर ए की बताओ, पहले रटा हुआ फॉर्मूला लिखो, बोलो इन्फिनिट वायर का म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई है, ये रटा हुआ लिखा। अब आई बता, आई आई 5 आई, दूरी बता, दूरी दूरी 6 + x, 6 + x। वायर बी की सोचो, वायर बी की सोचो, पहले रटा हुआ लिखो, रटा हुआ लिख दो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई है, कोई टेंशन नहीं है। अगर फिजिक्स थोड़ा सा डरा रहा है, थोड़े फॉर्मूले लिख के काम करो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई है, दिक्कत क्या है, फिर लिख दो। आई आई नहीं आशीष सर, 2 आई, दूरी बताओ, दूरी x, खत्म। नल पॉइंट है तो इन दोनों को बराबर तो होना ही पड़ेगा। इतने जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे, बस प्रैक्टिस का खेल है। करिए, म्यू नॉट आई 2 पाई 5x बराबर 6×2 = 12 + 2x, तो 3x बराबर 12, x बराबर 4, पूरा लिखो हमेशा दूरी 4 फ्रॉम 2i वायर बी, पूरा लिखो, कभी भी दूरियां लिखो, आदत में डालो, उससे क्या होता है वो ऑप्शन में आपको परेशान करेगा ही नहीं। अब देख कितना जल्दी हो गया, क्योंकि पहले करा हुआ था, 2 बार और करोगे सीधा दिमाग में स्ट्राइक करेगा। अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक के चार्ज वाले से कंपेयर कर लो, सेम चार्ज होंगे, नल पॉइंट बीच में, अपोजिट चार्ज होते हैं, नल पॉइंट बाहर, डायरेक्शन यहाँ अपोजिट है, इसलिए नल पॉइंट कहाँ आएगा, बाहर। बाहर किसके पास, छोटे वाले के। हो गया। करो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बायो-सवार्ट लॉ पे 15-20 क्वेश्चन और लगाओ, ताकि बायो-सवार्ट लॉ पकड़ में आ जाए, फिर एमपीएस लॉ में आएंगे। बाईस 23 लेक्चर अलॉटेड हैं, उन 22-23 में पूरा करना है, बिल्कुल कोई एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं लेना है, उसमें ही पूरा काम होना चाहिए, विद न्यूमेरिकल, विद सारे कॉन्सेप्ट, सब कुछ। आंसर बताइए कितना, 4 सेंटीमीटर, कहां से, फ्रॉम वायर टू आई। आज का होमवर्क ईएलपी नंबर 1 और 2 अटेम्प्ट करिए, उसमें इलेक्ट्रो के सवाल भी मिल जाएंगे अब आपको, नीचे पीछे पीछे 3-3 सवाल इलेक्ट्रो के चिपके हुए चलेंगे, अगली 10 ईएलपी तक, 12 ईएलपी तक, तो 50 क्वेश्चन इलेक्ट्रो के और तैयार हो जाएंगे। आइए, ये कठिन सवाल है और थोड़ा सा जबरदस्त है, इसको मेहनत करके समझेंगे। डायग्राम बना लीजिए। आपको पूछा गया है पॉइंट ओ पर क्या बताइए, मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल, कुछ नहीं बोलेंगे तो इनफाइनाइट। अब ये सवाल थोड़ा सोचने का बनता है, बिल्कुल मुझे सॉल्यूशन नहीं छापना है ना, पहले आप सोच लो कि यार मैं क्या क्या सर इसमें मान सकता हूँ। पहला तो वही कि सर ना, पहला स्टेप होता है कि अपन डायग्राम को कितने भागों में तोड़ सकते हैं, बताओ कितने भाग, 2, कौन कौन से बोलो, ऊपर कौन है, ऊपर आर्क, ऊपर आर्क है ना, वो सेमी सर्कल है ना कंप्लीट सर्कल है, आर्क है, पहली सोच। नीचे जो छोटा सा वायर है वो कौन है, इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट या फाइनाइट, फाइनाइट। धीरे धीरे स्टेप्स दिमाग में जमाओ, दिया गया डायग्राम 2 भागों में तोड़ा जा सकता है, फिर दोनों टुकड़ों को पहचानने की कोशिश, ऊपर आर्क है नीचे फाइनाइट है, बगैर फॉर्मूले काम चलेगा नहीं। फिर डायरेक्शन भी सोच ले, ऊपर है क्लॉक, क्लॉक क्रॉस, नीचे लगा ठक ठक नियम, करंट इधर जा रही है, ऊपर क्रॉस आएगा, देख ले, करंट इधर, ऊपर क्रॉस,
ओरली चीजें समझ में आ रही हैं। दोनों की फील्ड क्या आएगी, क्रॉस। थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ दोनों की फील्ड मुझे क्या करनी है, ऐड। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? ये एक फंडामेंटल लेवल है कि यार मुझे इतना मेरा दिमाग तुरंत तुरंत सोचना आना चाहिए। दो टुकड़े होंगे, अब सर एक एक टुकड़े का आप बता दो, मैं आपको बता देता हूँ, मजा आएगा आपको। सबसे पहले बात करते हैं आर्क की। आर्क आते ही पहले फॉर्मूला याद कर, म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई आर रटा हुआ, ये होता है। अब कितना एंगल बन रहा है, आपको लग रहा है 2 थीटा, नहीं, आर्क ये है, ऊपर है आर्क है, तो ऊपर वाला एंगल ये लेंगे भाई। जैसा आर्क है वैसा ही एंगल आएगा। देख आर्क कहाँ है, ऊपर की तरफ। जैसे आप देखो 2-3 डायग्राम देखना, 3/4 का बनाता हूं, 3/4 का। हाँ जी, कितना एंगल, ये बना दिए 90, क्या 90 लेते हैं? ना ना, एक शब्द पकड़ो, जैसा आर्क का डिजाइन है, आर्क का डिजाइन ऐसा है ना, यही एंगल काम में आएगा, 270। ये देखना, ये 330 है, ये 30 है, पता कौन सा लेगा? जैसा आर्क का एंगल है, जैसा आर्क का डिजाइन, बता आर्क का डिजाइन ऐसा है ना, एंगल भी जैसा आर्क है वैसा ही एंगल आएगा। आर्क ऊपर है, ऊपर वाला एंगल, आर्क नीचे है, नीचे वाला एंगल। क्या ये बात क्लियर हुई? अब ये एंगल कहां से लाऊं बता? टोटल एंगल 2 पाई, टोटल 2 पाई, 2 पाई में से कितना खर्च, 2 थीटा, तो अल्फा आ गया ट्वाइस ऑफ पाई माइनस, चल भाई अल्फा की बात खत्म। रेडियस बड़ा आर नहीं, छोटा आर। तो बताओ B1 आर के कारण आ गया म्यू नॉट आई अल्फा ट्वाइस ऑफ पाई माइनस थीटा बटे 4 पाई छोटा आर। सी से क्लॉक, सी से क्रॉस। इतना हाईली ऑर्गेनाइज काम करना सीखो। सबसे पहले आर्क लिखा, आर्क का फॉर्मूला रटा हुआ लिखा। अब इसमें आशीष सर दो बातें चाहिए, अल्फा, अल्फा पहचाना, रेडियस बड़ा आर नहीं है, छोटा, तो छोटा लिखना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट आर। अरे ऑनलाइन वालों, रेड पेन से दिख रहा है क्या? थोड़ा कम दिख रहा होगा, अब येलो से लिखूंगा। रेड से दिख रहा है क्या, देख लो। यस सर दिख रहा है, ठीक है, सही है, सही है, सही है। लुकिंग स्मार्ट, अरे रेड पेन से देखना है। कौन है रे ये? चलो, तो ये समझ में आ गई बात। ये कौन है, ये फाइनाइट। मैंने आपको कहा ना, फाइनाइट वायर आते ही अपने तो ये फोटो दिमाग में आनी ही चाहिए। 15 बार बनेगी ना, क्यों नहीं दिमाग में बैठेगी? ये देख, और ये दूरी ए, इसको घुमाकर ऐसे भी बनाना आना चाहिए। ये देखो एक ही बात है, ये φ1, ये φ2, और ये दूरी ए। इतना सेट है। हाँ यार, फाइनाइट ऐसा होता है, ऐसा दिखता है। और फॉर्मूला म्यू नॉट आई बटे 4 पाई ए साइन φ1 प्लस, फाइनाइट बायर बोले तो तीन बातें, तीन बातें दे दो, ए दे दो, φ1 और φ2। बोलो हाँ है क्या? फाइनाइट वायर आते ही दिमाग तुरंत बोले कि सर फाइनाइट वायर में तो तीन बातें चाहिए ही चाहिए, मैं बात ही नहीं करूंगा आपसे जब तक आप तीन नहीं दोगे। तीन दे दोगे फिर मैं खुद सॉल्व कर लूंगा, क्योंकि फिर तो वैल्यू पुट करनी। हाँ या ना? बता कौन कौन सी बातें, φ1, φ2 और छोटा ए। φ1 दिख रहा है साफ साफ, φ1 दिख रहा है, बता कितना?
थीटा फाई टू, पर ये दूरी नहीं पता, ये दूरी नहीं पता कितनी, आर कॉस थीटा, ये आर है तो ये वाली दूरी आर कॉस थीटा। यस और नो, सोचिए। आर कॉस थीटा। सर नहीं समझ में आई सर, मैं डायग्राम बाद निकाल के बना देता हूँ, मुझे क्या दिक्कत है। ये आर है, ये थीटा है, ये अपन ए मानते हैं, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस ए बटे आर, तो ए की वैल्यू आर कॉस थीटा। आप कहोगे जैसे दो तरीके से समझा देंगे, हमें क्या दिक्कत है, बच्चे को समझाना है, बढ़िया। अब बता, तीन बातें आ गई, फाई वन आ गया, फाई टू आ गया, ए आ गया। अब अपन राजा हैं, इसमें रख दो, बी आ जाएगा। सवाल बिल्कुल कठिन है, लंबा प्रश्न है, पर अलग अलग सिचुएशन को करोगे तभी दिमाग मजबूत बनेगा। और कितने छोटी बातें हैं भाई, ये फॉर्मूला चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, फॉर्मूला चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, इसके अलावा कोई बात ही नहीं है। और क्वेश्चन आना का तय है, आएगा ही। अब बता, बी टू निकाल लोगे, जल्दी बताओ बी टू कितना आ रहा है, बी टू बता दो। म्यू नॉट आई बटे 4 पाई ए कितना, आर कॉस थीटा और 2 साइन थीटा, ये आ रहा है क्या, ये बी टू आ गया। क्रॉस या डॉट, क्रॉस, ये भी क्रॉस, वो भी क्रॉस, क्रॉस क्रॉस ऐड कर दो, नेट कर दो। ऐड कर दूंगा ना, चलो बी नेट, पहले वाला कितना था, म्यू नॉट आई 2 पाई माइनस थीटा, मदद करो, 2 पाई माइनस थीटा बटे 4 पाई आर। दूसरे का म्यू नॉट आई मदद करो, अपॉन 4 पाई आर कॉस थीटा ऊपर 2 साइन। कॉमन आ रहा है कुछ, दोनों और सेम है, पक्का, आप कहेंगे जो, चलो कॉमन बोलो। म्यू नॉट आई ऊपर से 2, नीचे से 4 पाई आर, ऊपर पाई माइनस थीटा, साइन बटे कॉस, टेन थीटा, 2 से 2 कटा, तो म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर, पाई माइनस थीटा प्लस 10। अच्छा सवाल था, वापस करने लायक क्वेश्चन है। 3 लेक्चर हो जाएंगे आज, अभी तक घर पे मैग्नेट की कॉपी नहीं खोली, ये देखो आप, रोज सोचे आज चालू कर देंगे पढ़ना, 3 लेक्चर हो गए, 10 लेक्चर के बाद तो फिर सेंटेंस बदलना पड़ेगा। अब अगले चैप्टर से शुरू से पढ़ूंगा, क्योंकि 10 12 निकलने के बाद तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है, फिर तो समझ में आना बंद हो जाता है, फिर अंदर ही अंदर प्रॉमिस चालू हो जाते हैं, ये गया तो गया। अगला चैप्टर तो बिल्कुल डे 1 से, जैसे जैसे गुप्ता जी पढ़ाएंगे वैसे वैसे घर पे पढ़ूंगा, पर यकीन मानो वो भी वैसे ही निकल जाएगा, इसलिए करना पड़ेगा, तभी होगा काम। चलिए अगला, अब कुछ नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ नई बातें सीखते हैं। अगला क्वेश्चन बनाइएगा, यहां बीच में कट है, ये हिस्सा गायब है, ध्यान से बनाइएगा इस हिस्से का। फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर।
अब एक नई कॉन्सेप्ट मैं आपके दिमाग में बैठाता हूं, उस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, उस पर 2-3 प्रश्न करेंगे। क्वेश्चंस इतने क्यों करा रहे हो भाई? क्वेश्चन से तो भागते हैं अपन, थ्योरी तो कभी भी पढ़ लेगा है। न्यूमेरिकल करा रहे हो, न्यूमेरिकली तो आएंगे फिजिक्स में, थ्योरी के लिए तो पूरा अलग सब्जेक्ट बना रखा है ना भाई। और क्या, वहां अपनी एक्सपर्टाइज कर, पूरा अलग ही विषय बना रखा है आपने, तो चालू हो जाओ। चलो, अब सीखना इसमें क्या बात है। सर इसमें क्या फॉर्मूला लगाऊं सर? क्या ये कॉइल है? नहीं यार, सर्कुलर कॉइल तो नहीं है। क्या ये आर्क है? हाँ, आर्क मान सकता हूं, पर एंगल कहाँ है? आर्क है पर आर्क का एंगल नहीं है, एंगल नहीं तो करेंगे कैसे? कॉइल मान नहीं सकते क्योंकि पूरी कॉइल है नहीं। तो क्या होगा? इसलिए इस सवाल में कॉन्सेप्ट सीखते हैं, वो देखिए क्या करेंगे। यहां इस छोटे से टुकड़े पर 2 पार्ट मान रहा हूं, एक ऐसे, एक ऐसे। एक में करंट आगे, एक में करंट पीछे। सर ऐसे क्या फायदा हुआ? भाई बहुत फायदे हो गए। पहले तो तेरे मानने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पूछ क्यों? जितनी इस टुकड़े की मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी इससे अपोजिट होगी। पर इससे फायदे बहुत हो गए। क्या फायदा हो गया? हरे वाले को तो सर्कल में मानो, तो देख हरा का पूरा सर्कल पूरा बन गया देख। और वायर का भी फायदा हो गया, अब ये पूरा वायर बन गया इन्फानाइट, इधर से भी इन्फानाइट, इधर से भी इन्फानाइट। सर ये तो मैं इलेक्ट्रो से जोड़ूं क्या? हाँ जोड़। क्या याद आ रहा है बोल, क्या याद आ रहा है? अरे वो पेंटागन हेक्सागन के सवाल आप कराते थे, एक जगह मिसिंग होता था, एक जगह मिसिंग होता था, तो आप वहां प्लस क्यू और माइनस क्यू मान लेते थे, उससे अपना काम हो जाता था। अपने तो काम चला के आगे बढ़ना है, कॉलेज पहुंच गए फिर आप मानते रहना, हमें क्या दिक्कत है सर? आप जानो बायो सवट लो जाने, अपने तो 2024 तक का काम हो जाना चाहिए। ये देख, 2 टुकड़े, बात समझ में आई? पहली बात, इन 2 टुकड़ों के मानने से मेरे आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितना लाल टुकड़ा मैग्नेटिक फील्ड देगा उतना ही हरा टुकड़ा देगा, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में माने। पर इससे फायदा क्या हुआ? हरा टुकड़ा इस पूरे वाले सर्कल में जुड़कर पूरे सर्कल का निर्माण कर दिया, और वायर में लाल टुकड़ा ऐड हो गया। अब बताइए, क्या इसका लिख सकते हैं? कौन है ये? कौन है ये? सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल का फील्ड म्यू नॉट आई बटे 2r, क्लॉकवाइज, क्रॉस। बोले क्लियर है? नीचे कौन आ गया? इन्फानाइट वायर। सेमी या इन्फानाइट? पूरा इन्फानाइट हो गया। तो बताइए कितना? म्यू नॉट आई बटे 2 पाई r। क्रॉस या डॉट? यहां क्रॉस, यहां क्रॉस, ऊपर डॉट। जुड़ेगा या घटेगा? क्यों? एक क्रॉस और एक। अब बड़ा कौन है? मौखिक सोचो। यहाँ 2 पाई 6 से भाग जाएगा, यहाँ 2 से, ये बड़ा है, तो B1 बड़ा है, B2 छोटा है, तो नेट आंसर बी नेट B1 माइनस बी। कर लीजिए। वो टुकड़े का इमेजिनेशन समझ में आया? अब इसी इमेजिनेशन का एक सवाल आपको और कराता हूं आईआईटी का, तो आपको ये वाली थॉट दिमाग में सेट हो जाएगी। जीतेगा कौन? क्रॉस या डॉट? क्रॉस। B1 बड़ा है ना?
आंसर। वो टुकड़े मानने समझ में आ गए? दोनों को विपरीत दिशा में मानना भी जरूरी है। अपने हिस्से में दोनों सेम मान लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, उसकी तो फील्ड आ जाएगी। दोनों अपोजिट मानने से उसका फील्ड पे कोई प्रभाव। पर फायदा क्या हो गया, एक टुकड़ा ऊपर जुड़कर उसने सर्कुलर कॉइल पूरी बना दी, एक टुकड़े ने वायर को पूरा कर दिया, अपना तो काम हो गया। अगला लिखिए। क्लियर? अगला, इन द गिवन सिचुएशन, in the given situation, calculate the magnetic field at the center C। बड़ा शानदार सवाल है, पर वो जो अप्रोच आपने सीख ली ना बेटा, उस अप्रोच से सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब मजे की बात पता है क्या है, आपको इसमें किसी का फॉर्मूला सीधा याद नहीं है। सर ये तो सेमी इनफाइनाइट है ना, आप गलत सोच रहे हो, सेमी इनफाइनाइट नहीं है। सेमी इनफाइनाइट कब होता है पता है, जब एक तरफ से इनफाइनाइट और दूसरे के ठीक सामने। सामने कहाँ है, ये तो बाहर है, ये सेमी इनफाइनाइट भी नहीं है। सेमी इनफाइनाइट की क्या शर्त होती है, वापिस सीख लो, अगले कठिन सवालों में फंस जाओगे। एक तरफ से इनफाइनाइट, दूसरे के ठीक सामने होना चाहिए, है कहां सामने? एक भी फॉर्मूला इसमें आपके पास सीधा नहीं है, पर एक ट्रिक से ये क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा साहब, एकदम आसान। देखना, दो टुकड़े मान रहा हूं, दो, एक ऊपर एक नीचे। ये मन से माने, दूसरे पेन से करना या नए डायग्राम में करना, ताकि आपको ओरिजिनल क्वेश्चन समझ में आए, उसी में मत करना। अब ऐसा मानते ही जीवन एकदम से आसान हो जाएगा। देख क्यों आसान हुआ, ऊपर कौन बन गया, स्क्वायर। और मैंने तुम्हें कहा था स्क्वायर का आंसर मैं ईएमआई तक काम में लूंगा, 2√2 म्यू नॉट आई बटे पाई एल। और नीचे कौन बन गया, ग्रीन पेन के साथ देखता हुआ देखो, पूरा पूरा इनफाइनाइट वायर बन गया, पूरा इनफाइनाइट वायर बन गया। और इनफाइनाइट वायर की फील्ड म्यू नॉट आई बटे 2 पाई, दूरी दूरी टोटल एल है तो ये L/2। ठक ठक नियम लगाओ, नीचे क्रॉस, नीचे क्रॉस, नीचे क्रॉस, पर ऑब्जर्वेशन ऊपर है डॉट। क्या जबरदस्त ट्रिक है, आप देखो। और ऊपर तो क्लॉकवाइज करंट है। एक ग्रेट सवाल है, आपने अगर ये तरीका आपको याद है, आप क्लिक कर सकते हो, अरे सर ये तो मान लो, मानते ही 1 मिनट के अंदर सॉल्व, नहीं तो फंस जाओगे बहुत लंबे सवाल में। ऊपर वो बन गया स्क्वायर, स्क्वायर का आंसर याद करना, मैंने आपको कहा था कि बेटा स्क्वायर का आंसर याद करो, स्क्वायर का आंसर काम आएगा और अच्छे से याद होना चाहिए। पढ़ रहा है सल,
पक्की बात है। हाँ सर इस साल मत बोला करो, फिर ऐसा लगता है बाकी में पढ़ा हुआ होने। अरे कोई बात नहीं, मास्टर की बात का बुरा नहीं मानते। पढ़ना है, देखो मैं आपको सब एक ही बात बताना चाहते हैं, ईमानदारी से मेहनत करिए, फुल एफर्ट लगाइए जितना हम लगा सकते हैं, बस ओवर थिंकिंग मत करिए, नीट सिलेक्शन के बारे में मत सोचिए। जो जो आपको टारगेट दिया जा रहा है, छोटे छोटे टारगेट को अचीव करिए बस। क्या मुझे अब एनसीईआरटी करनी है, तो इलेक्ट्रो की एनसीईआरटी का सप्लीमेंट करिए, ताकि पूरी पूरी एनसीईआरटी का सप्लीमेंट, एक डिस्कशन क्लास लगाएंगे यूट्यूब पर जिसमें सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराऊंगा बैठा के आपको, सॉल्व एग्जाम्पल, पीछे के अनसॉल्व और एग्जाम्पलर, वो सवाल जो नीट के रिलेटेड है। क्लियर है बात? चलो बढ़े आगे। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ। आंसर बता दीजिए, दोनों ऐड होंगे क्या? बड़ा कौन? वो ही बड़ा है भाई, तो टू से तो टू कैंसिल ही हो गया, तो पाई एल तो नीचे दोनों का सेम है, वो ज्यादा बड़ा है। तो 2√2 म्यू नॉट आई बटे पाई एल माइनस म्यू नॉट आई बाय पाई एल कॉमन, म्यू नॉट आई बाय पाई एल, 2√2 माइनस क्रॉस या डॉट, बढ़ चले आगे। इलेक्ट्रो का नीट का पूरा निपटा देना, फिर बाद में पेंडिंग हो जाएगा, 15-20 दिन बाद फिर करने की इच्छा ही नहीं करेगी। इसलिए अभी अभी इलेक्ट्रो ताजा तैयार है, जो जो डाउट है फटाफट क्वेश्चन देखना, उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेना। सारे देखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको सारे आपने कर लिए हैं तो। पूरा तो इसलिए वो रिकॉर्ड है, ये काम आएगा जनवरी फरवरी में, क्या पूरा इलेक्ट्रो रिवाइज करना है। वो पूरा वीडियो आपने 2x पे देख लिया, सारे नीट के 66 क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे। तो ये क्या वो लाइब्रेरी बन रही है धीरे धीरे, तो क्या बाद में जब रिवीजन करेंगे तब अपने वो काम आएगी कि अच्छा हाँ भाई एक दिन में वो देखा, कौन भी पढ़ी, सारे क्वेश्चन समझे, पूरा तैयार इलेक्ट्रो। कर सकते हैं तो आसान है। कौन कौन देगा ऊपर? दोनों देंगे। ये सर्कुलर कॉइल का क्या है? सेंटर। ये इन्फिनिट वायर है, ठक ठक नियम लगा लो, इधर तो क्रॉस आएगा, इधर डॉट आएगा। अच्छे से लिखना, दूरी, करंट, पहले रटा हुआ फॉर्मूला लिखना, फिर वैल्यू पुट किया करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है मामला। आज का होमवर्क ईएलपी नंबर 1 2, कल का होमवर्क ईएलपी नंबर 1 2 करके आना है सभी को। ईएलपी नंबर 3 एम्पियर्स लॉ की है, तो एम्पियर लॉ पे जाने से पहले बायो सवर्ट लॉ का काम पूरा हो जाना चाहिए। चलिए बताइए, इसका बताइए कॉइल का। सी से क्लॉक, सी से क्रॉस, म्यू नॉट आई बटे 2r क्रॉस में। इसका बताइए, इधर क्रॉस, ठक ठक नियम देखो, इधर क्रॉस, पर मैं क्रॉस का करूंगा क्या, मैं तो ऑब्जर्वेशन इधर है, वायर का डॉट। क्या होता है बताइए वायर का फॉर्मूला बोलिए। म्यू नॉट आई, आई नहीं 4i, 2 पाई ए नहीं 2r। बोलो क्लियर है? तो 4 से तो 4 कट गया, म्यू नॉट आई बटे पाई आर, बड़ा कौन? वो 2r है, ये पाई है, पाई मतलब 3 से भाग जा रहा है,
ये छोटा हो जाएगा, सोचो, ये बड़ा छोटा सोचना पड़ेगा। यहाँ 2 से भाग जा रहा है, यहाँ पाई से जा रहा है, पाई मतलब 3, 3 से भाग देंगे तो छोटा आंसर आएगा, बी नेट, B1 माइनस B2, B1 म्यू नॉट आई बटे 2R, म्यू नॉट आई बटे, दोनों आई सेम है ना, दोनों आई आई सेम ही है, बटे पाई, कॉमन क्या आ रहा है, 1/2 माइनस 1/, सही आ रहे हैं क्या, देख लो। मॉड्यूल भी शुरू कर दो, डायग्राम वाले सवाल और करने का मन है कि सर आपने तो बहुत सारे करा दिए, और भी करने हैं, मॉड्यूल शुरू कर दीजिए। मॉड्यूल में आगे आगे दे रखे हैं बायोसोवर्ट लॉ में खूब सारे सवाल, सॉल्व एग्जांपल, कॉन्सेप्ट बिल्डर, खूब है वहां पर। चलो कॉन्सेप्ट लिखिए, अगर करंट एक पॉइंट से एंटर कर रही है और दूसरे पॉइंट पर लीव कर रही है, तो इस सिचुएशन में नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में कितनी होती है, 0। बस ये बात का ध्यान रखना चाहिए। वायर कैसा होना चाहिए, सेम मटेरियल का, और यूनिफॉर्म थिकनेस, थिकनेस भी कैसी चाहिए, यूनिफॉर्म। ऐसा क्यों होता है, इसकी पीछे की क्या फिजिक्स है, वो कल मैं आपको डिराइव करके बताऊंगा। अभी आप लिख लीजिए, सेम मटेरियल पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन यूनिफॉर्म वायर होना चाहिए। यूनिफॉर्म वायर का मतलब थिकनेस क्या होनी चाहिए, सेम। इन सब का आंसर दूंगा, क्यों मटेरियल सेम जरूरी है, क्यों यूनिफॉर्म वायर जरूरी है, इन सब का आंसर आएगा, तब जाके इस पे 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अभी आप ऐसे डायग्राम बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कॉइल हो, स्क्वायर में भी हो जाएगा। यहां से करंट आई, यहां से करंट गई, सेंटर में कितनी देगा, जी, कहीं भी इररेस्पेक्टिव ऑफ एंगल होता है। यहां से करंट आई, यहां से चली गई, कितना भी एंगल दे रखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर से सेंटर में कितनी होगी, जी। आप इस बात का ध्यान रखें, जो मैंने कनेक्टिंग वायर जोड़े हैं वो बड़ी स्टाइल से जोड़े हैं, क्यों जरा देखना, कनेक्टिंग वायर का कंट्रीब्यूशन देखना, मजा आ जाएगा आपको। ये वायर है, इसका पॉइंट एक्सेस है, तो इसका तो योगदान 0 है। ये देखो इसका भी योगदान 0 है। इस पे एक अच्छा इंच का क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि जो रट के चले जाते हैं वो फंस जाते हैं। वो क्या करेगा पता है आपको, वो स्क्वायर ऐसा दे देगा, रटा हुआ ना तेरा भाई, एक करंट यहां से जाएगी और फिर ऐसे निकलेगी, अब 0 नहीं होगा। इसका तो 0 है स्क्वायर कभी भी, इसका भी 0 है, पर इस वाले का 0 नहीं होगा। आप बात को समझिएगा, मैंने जितने भी डायग्राम बनाए, लूप का तो 0 है ही, पर इन वायर का भी 0 है, क्योंकि किसके कारण, एक्सिस। आप देखो चेक करो, समझे से ध्यान से समझो, कल इसको अपन डिराइव करेंगे, तब मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। लिख के रख लीजिए अभी। तो कल बायोसॉवर्ट लॉ का लास्ट लेक्चर रहेगा, 4 लेक्चर थे इसके अपने पास, अपन ने एकदम बढ़िया पेट भर के खूब सारे क्वेश्चन कर लिए। कल 1 घंटा 1.5 घंटा और पढ़ेंगे बायोसॉवर्ट लॉ। एक एप्लीकेशन और है अभी, वो है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, ऑन द एक्सिस। कल बायोसॉवर्ट लॉ को पूरा खत्म करेंगे, कल और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद अपन शुरू करेंगे एम्पियर्स लॉ। जिन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट अभी तक घर पे शुरू नहीं किया है, वो शुरू कर दीजिए और इसका अच्छे से होमवर्क कर लीजिए। चलिए साहब, धन्यवाद।
ये क्या लगा रहे ये तो तब लगाएगी जब मूविंग होगा तो एक जगह पे ये जो फोर अब हो जाएगा बेटा सेम ही है जितना इसमें लगाएगा इसमें सही बात कौन सा आगे लिखी है पीछे लिखी है पूरी आगे कैविटी के अंदर चार लोग थे तो अपने बल किया ना यहाँ क्या आ जाएगा माइनस के बाहर क्या आ जाएगा प्लस ये तो लिखा if put charge inside the cavity क्या मतलब इसके एक रख दिया the exterior of the conductor exterior conductor में हाथ वाला क्या इस पे चार्ज आ गया क्या गया और शीट तब ये शील्ड हुई इस पे तो बिल आ गई बाहर बिल आ गई हाँ सही अपना वाला जो आया वो भी यही आंसर आएगा वो यही आएगा ठीक है तो सिक्स चार्जर ले जाता बढ़ती तो रेगुलर हेक्सागन इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड along the point and perpendicular plane of the figure यहाँ पे सही है और इसमें क्या होगा ये क्या करेगा रिपेल ये भी रिपेल करेगा ये भी रिपेल करेगा तो तीन करेंगे तो तीनों ये वाला कंपोनेंट क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा कौन सा कंपोनेंट पूछा कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक along the line इसी लाइन के कंपोनेंट ये वाला क्या करेगा अट्रैक्ट ये भी अट्रैक्ट करेगा ये भी अट्रैक्ट करेगा तो ये तो ये आएगा बता चुका हूँ ये कितना हो जाएगा ई कॉस क्या आंसर दे रखा है हाँ ये आज वाला जो कॉन्सेप्ट दिखाया ना इससे सॉल्व होगा पहले वाला कॉन्सेप्ट दिखाया किससे सॉल्व होगा नहीं हो पाएगा कैसी होगी पहली बात और वो दो डाइपोल होते हैं दो डाइपोल नहीं है ये चार्ज से और डाइपोल यहाँ पे फिर कितनी आएगी वी बाय आर क्यू लोड आएगा एक्स बराबर आर क्यू बाय आर स्क्वायर है आर फोर है तो आर फोर ठीक है आएगा तो इसमें इसमें आएगा इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा या अंदर अंदर आएगा बाहर तो आएगा क्लास में बताया था तभी तो अंदर जीरो देगा वो ये क्या है
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है एट एनी पॉइंट। ये पढ़ाया नहीं अभी एमपीएस सिलेबस में लगभग हट गया। A positive charge body is being brought near a brass cylinder being mounted on a glass stand. The potential of being ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा माइनस, इधर आएगा, इधर क्या आएगा प्लस आएगा, टोटल चार्ज जीरो आएगा, तो पोटेंशियल आएगा नहीं, इसके कारण तो पोटेंशियल आ जाएगा, कितना आएगा इसके कारण पोटेंशियल। Must be distributed on the surface, must be equal in the volume, volume में जाएगा नहीं, volume में जाएगा, surface के साथ अपना कितना हो जाएगा आई प्लस का इधर जे इधर आई प्लस का जे कहाँ जाएगा प्लस अब हमको क्या लगाना है पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाएगी इधर, ये तो ये इधर आई होगा तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब बच्चा कौन कौन से ये दोनों बचेगा सर, इसका एंगल निकाल ले, इसका एंगल कितना आएगा 10 थीटा परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर कितना है 1 जे में कितना आ गया 30, तो ये 30 ये 60 होना चाहिए तभी तो आए और ये ऐसा तो ये क्लास में कराया जीरो ही आएगा एफ नेट में कुछ नहीं सोचते एम इनटू ए, वो तो नॉर्मल निकालेगा तब सोचेगा, नॉर्मल निकालेंगे तो सोचेगा एफ नेट में एफ नेट कैसे होता है